नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और देखिए, पहला जो शेयर जिसके बारे में बात करने वाले वो है एवरेडी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ठीक है, एवरेडी इंडस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो 5% का जो आपको जो है जंप देखने को मिला, जबकि कल मार्केट जो है काफ़ी करेक्शन में था। और ये जो जंप है इसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है। देखिए, यहाँ पर जो शेयर है ऑलमोस्ट ₹50 का था, जो कि ₹450 के आसपास में दौड़ता था। तो ऑलमोस्ट जो शेयर है वो आपको 1/9 प्राइस में आपको मिल रहा था उस टाइम पे, लेकिन अभी जो शेयर है उसने बाउंस बैक कर लिया और ऑलमोस्ट आपको हाफ प्राइस में मिल रहा है। 450 से जो है 236 में जो है आपको मिल रहा है अभी। ठीक है, सो 236 के अंदर में बेसिकली जो आपको शेयर प्राइस है जो अभी आपको इसका मिल रहा है। और इसके अंदर में क्या है, कुछ खास वजह जो मैं आपको बता देता हूँ कि एवरेडी जो इंडस्ट्रीज़ है ना, वो बेसिकली क्या है कि एक तो है ना बैटरीज वगैरह बनाती है, रिचार्ज करती है बैटरीज को, फ्लैश लाइट्स होती है, पैकेट टी है, जर्नल लाइटिंग प्रोडक्ट्स है, सब कुछ काम करती है। ठीक है, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी काफ़ी अच्छा, और स्टॉक काफ़ी वैल्यू जो है वो अभी ₹5 पर है। नीचे अगर चलेंगे तो आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट का महाराजा है, बेसिकली किंग है अपने मार्केट का। तो अगर आप किंग के ऊपर में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो आप किसके ऊपर पैसा लगाएंगे? आप देख सकते हैं कोरोना के बाद में काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है शेयर्स प्राइस के अंदर में। और यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो बोरोइंग्स भी कंपनी में काफ़ी कम है, उससे ज़्यादा जो है रिजर्व है 3। यहाँ पर एक न्यूज़ आ चुकी है, ठीक है, जो आपको थोड़ा सा सोचने में मजबूर कर देगी, क्योंकि ये जो स्टेक है ना, वो किसका स्टेक बनता जाएगा? डाबर का स्टेक बनता जाएगा। देखिए, डाबर जो है वो खेतान फैमिली के अंदर में बेसिकली अपना स्टेक जो है वो लेना चाहती है। पहले जो स्टेक की बात चली थी वो 7% का स्टेक था, लेकिन उसके बाद में अगर आप यहाँ देखें द कंपनी इज़ इंक्रीजिंग मोर स्टेक। ठीक है, जो सीबी है उसके पास में ऑलरेडी ये हो चुका है और बात हो चुकी है कि कंपनी जो है बेसिकली अपना जो स्टेक है और इंक्रीज़ करना चाहती है। अगला जो शेयर है वो जेपी पावर का, जिसके जिसके लिए आपका बेसब्री से आपको इंतज़ार होगा। आई नो। एंड यहाँ पर देख सकते हैं शेयर यहाँ से ₹2.5 से ₹3.5 के आसपास में जो शेयर गया, उसके बाद में वापस से गिरावट हुई है और वो इस लेवल पर जो है ऑलमोस्ट पहुँच गया है। अब सीन ये है कि क्या ये शेयर जो है वापस से इस लेवल को छू पाएगा? जो ये लेवल उसने यहाँ पर बनाया था, देखिए ₹137 के आसपास का लेवल बनाया था और उसके बाद में शेयर तब भी नीचे गिरा था। ठीक है, और शेयर जो है अब आपको बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। सीन ये है अब इसका जेपी पावर का, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जेपी पावर में अगर आपको लग रहा है कि आप फंस चुके हैं तो ये आपकी गलतफहमी, क्योंकि ये जो है ये जनरेशन ऑफ पावर इंक्लूडिंग हाइड्रो एंड थर्मल, ठीक है, सीमेंट ग्राइंडिंग, कैप्टिव कोल माइनिंग, ट्रांसमिशन ऑफ पावर, इन सब का काम करती है। ठीक है, और इसका जो फेस वैल्यू अभी भी ₹10 है। ठीक है, बुक वैल्यू जो उसका ₹14, उससे काफ़ी कम प्राइस में जो आपको शेयर मिल रहा है। सीधा नीचे लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, तो जो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो इतना भारी जो हज़ारों करोड़ों में नुकसान हो रहा था वो एकदम ज़ीरो के बराबर आ चुका है। ज़ीरो के बराबर आ चुका है। जो बोरोइंग्स कंपनी में 30-30 हज़ार करोड़ रुपए की थी वो अब केवल 5,000 करोड़ रुपए की हो गई। और जो रिज़र्व कंपनी के पास में नहीं बचता था, माइनस बचता था, वो रिज़र्व भी बढ़कर 3,500 करोड़ के आसपास आ चुका है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है आपको देखने पर ये पता चलेगा कि मैं क्यों इसको रिकमेंडेड अभी भी करना चाहता हूँ। कि देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डीआईएस का बहुत बड़ा पैसा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स का है, केवल और केवल पब्लिक का कितना परसेंट है? 37% है। तो 37% अगर आपको नुकसान हो रहा है ना, तो प्रमोटर्स को और डीआईएस को उतना ही बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि अभी जो क्वार्टर आया था ना, इसके अंदर में क्या हुआ है कि डीआईएस ने हल्का सा जो है स्टेक को सेल किया था, इसलिए जो शेयर का जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आया है। तो आपको पैनिक होने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। और जिसने जेपी अवार्ड लिया हुआ है वो उसको होल्ड करके रखे, बिकॉज 74% अगर स्टेक जो है एक्विजिशन जो है, अगर वो पावर ग्रिड अगर उसको एक्विजिशन करना चाह रही है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही कर रही होंगी। और जब इतनी बड़ी कंपनी अगर किसी कंपनी को अगर टेक ओवर या एक्विजिशन के पर्पज से अगर लेना चाहती है, तो बेसिकली वो उस कंपनी को चलाएगी, वो उस कंपनी को खुद के अंदर मर्ज भी कर लेगी, तो भी आपको स्वैप रेशो में शेयर मिल जाएंगे पावर ग्रिड के। अगला जो शेयर है वो है एक्साइड इंडस्ट्री। देखिए, ये भी एक बैटरी बनाने वाला शेयर है। अगर इसके मैक्सिमम चार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये शेयर है ऑलमोस्ट ₹300 की लेवल तक टच करके आया, उसके बाद शेयर नीचे गिरा है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ इस कंपनी को, कंपनी क्या है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जब शेयर प्राइस आया था तब ये ऑलमोस्ट ₹6.25 के आसपास में था। और कंपनी के जो है बेसिकली अगर आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में दिखाऊं तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके पास है जो प्रमोटर्स हैं, और यहाँ पर भी डीआईएस ने भर भर के पैसा लगा रखा है। देखिए, डीआईएस पैसा लगा रहा है और एफआईआईएस पैसे को इंक्रीज करता
बढ़ता जा रहा है क्वार्टर वाइज क्वार्टर, और पब्लिक के पास पैसा कम होता जा रहा है यहाँ पर, तो केवल और केवल 16% के आसपास ही बचा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर में अगर आपकी पब्लिक के अगर पैटर्न में गिरावट हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि पब्लिक को ज़्यादा फोकस करना है उसी शेयर पे। देखिए रिजर्व जो है कंपनी के बढ़ते ही जा रहे हैं, 6,000 करोड़ तक के जो है कंपनी ने रिजर्व कर लिए हैं। नेट प्रॉफिट क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट क्वार्टर में हल्का फुल्का सा ही गिरावट हुआ है, इसलिए शेयर के अंदर में आपको कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। क्वार्टर वाइज देखेंगे तो यहाँ से शेयर -11 गया था, लेकिन उसने उतना ही बाउंस बैक उससे अगले क्वार्टर में कर लिया था। और जो कंपनी है बेसिकली आपको बैटरी है, स्टोरेज बैटरी के अंदर में है, और लिथियम आयन बैटरी के लिए जो है कंपनी ने हाथ मिलाया हुआ है। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी काफ़ी अच्छा, कंपनी डिविडेंड भी आपको देती है। तो कंपनी के अंदर में कोई खामी नहीं है। आपको ये तीनों पावर प्रोजेक्ट जो है मैंने आपको बता दिए, जो आपको देंगे ढेर सारा रिटर्न और आपको लखपति ज़रूर बना के छोड़ेंगे। तो बेसिकली नीचे मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप लिंक को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं मुझसे जुड़ने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट की नॉलेज के लिए। और यहाँ पर आप एंजल ब्रोकिंग के साथ भी जुड़ सकते हैं, नीचे मैंने उसका भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में। देखिए 0 रुपये के अंदर जो है आपका अकाउंट खोल देंगे, 0 ब्रोकरेज चार्जेस है और 0 AMC चार्जेस आपसे ले रहे हैं पहले साल के लिए, कुछ भी आपका पैसा नहीं लग रहा। तो आपको एक अल्टरनेटिव FNO या फिर कुछ और सिक्योरिटीज़ बाय करने के लिए अगर आपको एक और अकाउंट चाहिए, तो आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया। सो गाइस, थैंक यू सो मच।